हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन जीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये सारे एमसीक्यूज यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ठीक है, तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में मुंबई में। ठीक है, और इनका जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कहता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों, जो 1925 में हुआ था कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाता कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब राइट आंसर हो जाता हमारा एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो दोस्तों, ये कथन दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, या वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक या संस्थापक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समांतर सरकार सर्वप्रथम बनाई गई। ठीक है, तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या हुआ था? समांतर सरकार बनाई गई थी। ठीक है, और सर्वप्रथम समांतर सरकार बनाई गई थी भारत में बलिया, उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो समांतर सरकार बलिया उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी, इसका नेतृत्व किया गया था जीतू पांडे के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि बलिया में जो समांतर सरकार बनाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जीतू पांडे ने उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई थी समांतर सरकार? तो बलिया उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमबेटका सेलासराय कहाँ है? ठीक है, तो दोस्तों, जो भीमबेटका सेलासराय है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के रायसीन। ठीक है, रायसीन जनपद में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि ऑप्शन में मध्य प्रदेश न दिया हो, सिर्फ रायसीन दिया हो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रायसीन जिले में स्थित है भीमबेटका सेलासराय। ठीक है, और जो भीमबेटका सेलासराय हैं दोस्तों, इनकी खोज की गई थी 1957 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी इनकी खोज? तो BS वांकड़कर के द्वारा इनकी खोज की गई थी 1957 में। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और जो भीमबेटका सेलासराय हैं दोस्तों, इनको यूनेस्को ने 2003 में, ठीक है, 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि भीमबेटका सेलासरायों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? तो 2003 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में पुस्तकों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो इन 3 पुस्तकों में से आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है यह है सुभाष चंद्र बोस की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें, ठीक है, तो जो विश्व इतिहास की झलक है दोस्तों, ये नेहरू जी की पुस्तक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है ये है लाला लाजपत राय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया था। ठीक है, तो दोस्तों लॉर्ड वेलेजली ने समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम लागू किया था। ठीक है, कब किया था, 1799 में। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया, लॉर्ड वेलेजली ने। कब किया, 1799 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों 1928 में की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस वर्ष प्रकाशित की थी। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने यह पुस्तक प्रकाशित की थी 1875 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक प्रकाशित की, यह मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी में लिखी गई थी। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, कि गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था। ठीक है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कहाँ, कुशीनगर में। ठीक है, और वहीं इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुबुध को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुबुध को। ठीक है, और गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन और बनता है कि इनका प्रिय शिष्य कौन था, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था। ठीक है, तो इनका प्रिय शिष्य था आनंद। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को कहा जाता है वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था। ठीक है, तो दोस्तों माउंटबेटन ने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विचार है ये। ठीक है, कि किसने कहा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ठीक है, तो दोस्तों ये कथन दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा भगत सिंह ने 2 और अन्य नारे दिए थे। ठीक है, एक दिया था इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा भी किसने दिया था, भगत सिंह ने। ठीक है, और एक और नारा दिया था इन्होंने साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा भी किसने दिया था, भगत सिंह ने। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारे भी भगत सिंह ने दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी किसके मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो दोस्तों महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1893 में, ठीक है, 1893 में गए थे कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके मुकदमे के संबंध में अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो दोस्तों जो अब्दुल्ला सेठ थे
इनके मुकदमा के संबंध में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और जो अब्दुल्ला सेठ हैं दोस्तों, इनका पूरा नाम था दादा अब्दुल्ला, ठीक है। दादा अब्दुल्ला इनका पूरा नाम था। अब हो सकता है ऑप्शन में अब्दुल्ला सेठ ना दिया हो, दादा अब्दुल्ला दिया हो, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब्दुल्ला सेठ का ये पूरा नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला, ठीक है। और कब गए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका? 1893 में, ठीक है। और किसके मुकदमे के संबंध में गए थे? तो दादा अब्दुल्ला, या ऑप्शन में दिया होगा अब्दुल्ला सेठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1885 के बाद डब्ल्यू.सी. बनर्जी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ठीक है। अब दोस्तों 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि ये दोबारा कब बने अध्यक्ष? पहले अध्यक्ष तो कांग्रेस के यही थे, 1885 में बने थे, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन ये दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ठीक है। तो दोस्तों ये दोबारा इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था जो कांग्रेस का 1892 में, ठीक है। तो 1892 में ये इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी यही थे, ठीक है। और कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दोस्तों, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 1886 में, ठीक है, 1893 में, ठीक है, और 1906 में, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, ठीक है। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन इस समय भारत का वायसराय था, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। पहले हमें ये याद होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, ठीक है। और उस समय पूछा क्या गया है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय 1919 में भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। 3 क्वेश्चन बन गए हमारे यहाँ से, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों उसकी जांच के लिए बनाया गया था हंटर कमीशन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कितने क्वेश्चन बन गए हमारे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? तो हंटर कमीशन बनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। अब दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में, ठीक है। और 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने, ठीक है। और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। उसका नेतृत्व किसने किया था?
सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने, ठीक है। और उस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, ठीक है। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ठीक है, तो दोस्तों BS रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नाम, सीमा व क्षेत्र में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों अगर कोई नया राज्य बनता है या उनके नाम में परिवर्तन होता है या उनकी जो सीमाएं और क्षेत्र होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि राज्य का नाम, सीमा व क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? ठीक है, तो दोस्तों राज्य का नाम हो गया, राज्य की सीमा, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद का, ठीक है, संसद को। ये भी आपको याद रखना। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था? ठीक है, तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग था जो इस पर महाभियोग चलाया गया था। ये एकमात्र गवर्नर जनरल ऐसा था कि जिस पे महाभियोग चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और इस पे महाभियोग चलाया गया था 1788 से लेकर 1795 तक, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।